इस्तीफा दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं आजाद बोल। उत्तर प्रदेश जिसको रामराज घोषित किया गया योगी जी के जरिए, वहां पर दिल्ली में अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बच्चों को लाठियों से पीटा जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी की आप जरा तस्वीर दिखाइए, माला भी पहना दी गई है और गद्दार बोला जा रहा है। तो ये देश की राजनीति में जो हो रहा है, जिस तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो देश में हो रहा है छात्रों पर उत्पीड़न, ये पूरे देश में नौजवान बेटियों के साथ जो इन्होंने किया है, इसके विरोध में रायबरेली के जनमानस लगातार रोड रैली धरना प्रदर्शन के माध्यम से जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक के बराबर आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्होंने कल गिरफ्तार किया, इतना मजबूर कर दिया पूरे प्रदेश की जनता की उनको 2 घंटे में छोड़ना पड़ा। आज ये अन्याय है। हम लोग कल दिल्ली में थे, हमारे आदरणीय वर्मा जी के भी एक लाठी वहां पे पड़ी, आंसू गोला छोड़े गए और वहां इतना उत्पाद, हम लोग तो आंखों देखी चश्मदीद गवाह हैं वहां के। अजय आए सुबह, हम लोग देख रहे थे जितनी पुलिस थी उससे 25 गुना ज्यादा नौजवान और माताएं और बेटियां भी थी। अगर ये आंदोलन नहीं इन्होंने इस्तीफा लिया तो आंदोलन पूरे देश में बढ़ेगा और इस जालिम सरकार को उखाड़ने का सबसे पहले रायबरेली से शुरुआत होगी। अखिलेश यादव की नेतृत्व की प्रदेश में 2027 में हम लोग सरकार बना के हम नौजवानों को रोजगारी, शिक्षा और भय मुक्त समाज बनाने का काम रायबरेली की जनता करेगी, नौजवान लोग करेंगे। और जो राहुल जी को कल मारपीट की गई, जमीन पे लिटा दिया गया, इसको आप लोकतंत्र में कैसे देखते हैं? देखिए, वह बहुत ही निंदनीय घटना है। नेता प्रतिपक्ष को इन्होंने इस तरह डिटेन किया है जिसका कोई मतलब नहीं, शर्मसार किया है। इसका आने वाले समय में भाजपा भी भोगेगी, इसको भोगना इनको पड़ेगा। आप लोग जिस तरीके से युवा हैं, नारा लगा रहे हैं, तो शिक्षा में क्या बदलाव चाहते हैं? शिक्षा तो मुफ्त होनी चाहिए। बगल में नेपाल है, शिक्षा मुफ्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो डकैती चल रही है। 3 साल वाला सेमेस्टर 4 साल का कर दिया। हर सेमेस्टर को 6 महीने डिवाइड करके खुली डकैती पड़ रही है। अच्छा, इनके बच्चे हैं नहीं, ये पढ़ाना जानते नहीं। योगी मोदी दोनों की स्थिति ये परिवार है ही नहीं है, शिक्षा देना ही नहीं है, तो इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। इसलिए लगातार ये पेपर लीक करा के अपनी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। छात्रों से जो वसूला जाता है धन, उसी धन से ये अपना बंदर बाट करके काम चला रहे हैं। ये लगातार लूट और खुली डकैती भाजपा की सरकार में ही चल सकती है, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं चली और न चलने पाएगी। इसीलिए समाजवादियों की सरकार 2027 में बनने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन को लेकर के? हम लोग लगातार जिस प्रकार से दिल्ली में छात्रों को पीटा गया, छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई, नौजवानों के भविष्य अंधकार में है, जिस तरीके से 5 वर्ष की नौकरी दी गई, तमाम बेरोजगारी के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी और हम सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर एस यू खान साहब, चंद्रराज पटेल जी, राम सेवक वर्मा जी, संदीप शुक्ला जी, तमाम महत्वपूर्ण लोग जिले के उपस्थित हुए हैं। और जब तक इन छात्राओं पर बर्बरता करती रहेगी सरकार, अनवरत इसी तरह का ये आंदोलन जारी रहेगा। आप एक तस्वीर लिए हुए हैं और गद्दार नेता बोल दिया गया है कि लोकतंत्र में किसी नेता को गद्दार कहना कहाँ तक उचित है? क्या हुआ? लोकतंत्र में किसी नेता को गद्दार कहना कहाँ ये तक गद्दार उचित है? कहने लायक है, इसलिए गद्दार बोला जा रहा है क्योंकि ये छात्र विरोधी सरकार है। इसमें भाजपा सरकार में बहुत छात्रों को पीड़न हुआ है, ये किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ है। पहले हम लोगों ने अंग्रेजों से पहले आजाद किया गया, अब ये भाजपा सरकार से जब तक आजाद नहीं होगा तब तक ये देश वो आजाद नहीं होगा। आप समझिए जिस प्रकार से डकैती पड़ रही है, राम मंदिर में 40 दिन में 72 बार की डकैती हुई है, पेपर लीक हो रहा है, ये सिर्फ भाजपा ही सरकार में। देखिए, जब से ये भाजपा की सरकार, जब से आप बोलिए कुछ नहीं आएगा। जब से हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी के साथ हो रहा है तो महिलाओं के साथ हो रहा है। आप देखिए, इस सरकार में मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके मारा गया। आज ये स्थिति आ गई है कि हमारे दिल्ली राजधानी के अंदर सरेआम लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सरेआम लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस सरकार को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सरकार को जब नेता प्रतिपक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई है तो उसका ये अंजाम दे रहे हैं कि विपक्ष को रखना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते हैं और उठा करके बंद कर दिया गया है। तो इस सरकार को हम समाजवादी कार्यकर्ता किसी की भी मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा और उखाड़ फेंकेंगे और जब तक ये सरकार गिर नहीं जाती है ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। हर